भविष्य की दुनिया में हालात ऐसे हो चुके थे कि कोई इंसान जितना बदसूरत होता उसे उतना ही अच्छा माना जाता, क्योंकि हर व्यक्ति के 16 साल पूरे होते ही उसे जबरदस्ती प्लास्टिक सर्जरी करवाते थे। इसके बाद लोगों के बीच खूबसूरती की रेस खत्म हो जाती है और हर कोई गोरा, सुंदर और जवान बन जाता है। यही नहीं, सर्जरी करवाने के बाद व्यक्ति को शानदार शहर में घुसने की परमिशन मिलती और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता, जबकि जिन्होंने अब तक सर्जरी नहीं करवाई उन्हें बदसूरत कहकर शहर के बाहर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता। एमी भी उन्हीं में से एक थी। वो अभी 16 साल की होने वाली थी और रोजाना आईने के सामने खड़े होकर वर्चुअल मिरर में देखती कि सर्जरी के बाद वो कितनी सुंदर लगेगी। एमी का बॉयफ्रेंड उसे एक दिन बड़ा था और अगले ही दिन उसका ऑपरेशन होना था। एमी को थोड़ी चिंता थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने वादा किया कि जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा वह सबसे पहले एमी से मिलने आएगा और अपने हाथ पर बनी पुरानी चोट का निशान कभी नहीं मिटाएगा। यह सुनकर एमी ने राहत की सांस ली। सर्जरी का दिन आया तो डॉक्टर ने सभी बच्चों को वर्चुअल स्क्रीन के जरिए समझाया कि यह ऑपरेशन उनकी जिंदगी बदल देगा। बच्चे यह सुनकर खुशियों से झूम उठे और एमी का बॉयफ्रेंड भी भीड़ के साथ मंच पर खड़ा हो गया। उसने एमी से वादा किया कि 1 महीने बाद जब उसे बाहर आने की इजाजत मिलेगी तो दोनों शहर की बॉर्डर पर मिलेंगे। 1 महीना बीत गया। एमी बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन बॉयफ्रेंड की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने कई संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एमी ने अगली सुबह सिस्टम में छेद करके नियम तोड़ा और शहर की ओर निकल पड़ी, लेकिन वहां पर भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया। वो और भी बेचैन हो गई और हिम्मत करके शहर में चोरी छिपे घुसने का फैसला किया। अचानक से उसी दिन शहर में एक डांस पार्टी हो रही थी और ऊपर से गिरा एक मास्क उसके हाथ लग गया। उसने जैसे ही उसे चेहरे पर लगाया उसका चेहरा बदल गया। अब वो गुलाबी गाउन पहने खूबसूरत लग रही थी और उसके चारों ओर का माहौल भी बदलकर रंगीन और चमकदार बन गया। इस नकली पहचान में एमी आसानी से शहर में घुस गई। वहां का नजारा किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। सब लोग आजादी से जी रहे थे। एमी सीधे किसी से पूछताछ कर अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, लेकिन जब उसने मास्क हटाकर अपनी असली शक्ल दिखाई तो बॉयफ्रेंड का चेहरा उतर गया। वहां न कोई खुशी थी न कोई अपनापन। उसने एमी को बताया कि यहाँ बदसूरतों का आना मना है और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि एमी अंदर कैसे आ गई है। एमी ने उसका हाथ पकड़ा तो पाया कि उसकी हथेली का पुराना निशान गायब था। इससे एमी को गहरा झटका लगा। बॉयफ्रेंड ने बस इतना कहा कि जब वो सर्जरी करवा लेगी तो सब समझ जाएगी। इससे पहले कि एमी और कुछ कहती, अचानक अलार्म बज उठा। उसकी असली पहचान पकड़ ली गई। गार्ड्स उसके पीछे लग गए। एमी भागी और एक दुकान से हाईटेक जैकेट उठाकर बिल्डिंग की छत से कूद गई। जैकेट ने उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन पीछा करने वाले अब भी पीछे थे। तभी अचानक एक लड़की स्काई बोर्ड पर आई और एमी को बचा लिया। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गई और उन्हें यह जानकर और खुशी हुई कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, यानी वे एक ही साथ सर्जरी करवा सकती थी। लेकिन जब अगले दिन सभी बच्चों को सर्जरी